यह कथा एक समय की बात है जब देवर्षि नारद एक गहन प्रश्न को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उनके मन में एक उलझन थी जिसका समाधान वे श्री कृष्ण से जानना चाहते थे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न बहुत दिनों से उठ रहा है और मैं इसका उत्तर कहीं नहीं पा सका हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुमने सही समय पर सही स्थान पर यह प्रश्न किया है। मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा शांत करूंगा। बताओ, तुम्हारे मन की क्या जिज्ञासा है? नारद ने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव का पहला रूप कैसा था। यह विचार मेरे मन को बहुत समय से बेचैन कर रहा है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी प्रश्न है। इसकी कथा इतनी गूढ़ है कि इसे समझने के लिए ध्यान और श्रद्धा की आवश्यकता है। मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूं, सुनो ध्यानपूर्वक। कथा की शुरुआत में कुछ नहीं था, न आकाश, न धरती, न जल, न अग्नि। केवल एक अनंत शून्य था जिसमें न कोई समय था न दिशा। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां कोई अस्तित्व नहीं था, केवल शून्यता थी। उस शून्यता में एक महान शक्ति विद्यमान थी जिसे आदिशक्ति कहा जाता है। यह आदिशक्ति ही इस पूरे ब्रह्मांड की जननी थी। आदिशक्ति के भीतर ही सृष्टि की समस्त संभावनाएं छिपी हुई थीं, परंतु उस समय यह शक्ति निष्क्रिय अवस्था में थी। तभी एक दिन उस आदिशक्ति ने संकल्प किया कि अब सृष्टि की रचना की जाए। इस संकल्प के साथ ही एक अद्भुत ज्योति उत्पन्न हुई जिसे परब्रह्म कहा गया। परब्रह्म ही वह प्रथम स्वरूप था जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। परब्रह्म की इस अद्वितीय ज्योति से एक ध्वनि उत्पन्न हुई जो ओम के रूप में गूंजने लगी। इस ध्वनि के साथ ही ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस अद्वितीय ध्वनि के साथ जो पहला रूप प्रकट हुआ वह स्वयं महादेव का था। महादेव का यह रूप न केवल सृष्टि के निर्माण का प्रारंभ था, बल्कि समस्त सृष्टि के पालन और संहार का भी आधार था। महादेव के इस पहले स्वरूप को निर्गुण कहा जाता है क्योंकि वह किसी भी गुण या रूप में सीमित नहीं थे। वे एक शून्य के समान थे, लेकिन उसी शून्य से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होने वाली थी। यह स्वरूप अनंत था, असीमित था और इसी स्वरूप में सृष्टि की समस्त शक्तियां समाहित थीं। तभी महादेव ने अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को जागृत किया और अपने त्रिनेत्र को खोला। जब उनका तीसरा नेत्र खुला तो उसमें से एक प्रचंड अग्नि प्रकट हुई जो सृष्टि की रचना के लिए आवश्यक ऊर्जा थी। यह अग्नि इतनी तीव्र थी कि उससे 5 प्रमुख तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का जन्म हुआ। इन्हीं 5 तत्वों से ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मांड का निर्माण होते ही महादेव ने अपने 2 स्वरूपों को प्रकट किया, एक साकार रूप और दूसरा निराकार रूप। साकार रूप में महादेव शिव के रूप में प्रकट हुए जो कल्याण और सृष्टि के रक्षक थे, और निराकार रूप में वे महाकाल के रूप में प्रकट हुए जो संहारक थे। यह दोनों रूप सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते थे, सृजन और संहार, जीवन और मृत्यु, आरंभ और अंत। तब नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, महादेव के इस रूप में शिव और महाकाल का क्या महत्व है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद, शिव और महाकाल सृष्टि के 2 प्रमुख पहलू हैं। शिव वह शक्ति हैं जो सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे सृष्टि के संरक्षक हैं। वे जीवन के स्रोत हैं और उनकी कृपा से ही यह संसार चल रहा है। दूसरी ओर महाकाल सृष्टि के संहारक हैं। जब सृष्टि का अंत समय आता है तो महाकाल ही उसे नष्ट करते हैं ताकि नए सृजन का मार्ग प्रशस्त हो सके। यह चक्र अनंत है, सृजन, पालन और संहार, और महादेव ही इसके केंद्र में है। नारद ने फिर पूछा, प्रभु, क्या महादेव के इन दोनों रूपों में कोई भेद है? श्री कृष्ण ने कहा, नारद, यह दोनों रूप एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। शिव और महाकाल में कोई भेद नहीं है। यह केवल सृष्टि के विभिन्न कार्यों को दर्शाते हैं। शिव जब सृजन करते हैं तो वे शिव कहलाते हैं, और जब संहार करते हैं तो महाकाल कहलाते हैं। यह दोनों एक ही शक्ति के 2 पहलू हैं जो इस संसार को संतुलित रखते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, इस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और महादेव का प्रथम रूप प्रकट हुआ।
वह आदि और अनंत हैं। उनकी महिमा अपार है और उनका रूप निराकार होते हुए भी सब में व्याप्त है। यही इस सृष्टि का रहस्य है जो केवल महादेव ही जानते हैं। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपने मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। अब मैं समझ गया हूं कि महादेव का पहला रूप क्या था और कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आपकी इस कथा ने मेरे मन को शांति दी है। श्री कृष्ण ने कहा, नारद, यह कथा सदियों से चली आ रही है और इसे समझने के लिए गहन ध्यान और भक्ति की आवश्यकता है। महादेव का पहला रूप ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का स्रोत है और वही इस सृष्टि के मूल में है। इस प्रकार नारद जी का प्रश्न समाप्त हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। यह कथा महादेव की अद्वितीय महिमा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती है, जो सदैव श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे और आपके इस प्यारे चैनल को फॉलो करें। जय श्री कृष्ण। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो गीता भागवत के अनुसार हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, वरना आपके भविष्य में संकट आ सकता है। राधे राधे।